नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से अपन बात करने वाले हैं कि अप्रैल माह के अंदर हम कौन सी सब्जियां लगाएं। और आपको पता है कि अप्रैल माह एक ऐसा माह है जिसके अंदर हम जो भी सब्जियां दोस्तों लगाएंगे वो आगे जब तैयार होगी तो हमारी भीषण गर्मी के अंदर दोस्तों तैयार होगी। तो हम अपनी सब्जी को भीषण गर्मी से बचाते हुए और बेहतर उत्पादन के साथ में हम बेहतर रेट किस प्रकार से लें और आखिर वो कौन कौन सी सब्जियां हम अपने खेत के अंदर लगाएं, किस प्रकार से हमें खेत की तैयारी करनी है, कौन कौन सी गर्मियों के अंदर अपने खेत के अंदर सावधानियां रखनी है, कौन कौन सी हमने वैरायटियां अपने खेत के अंदर बुआई करनी है जिससे कि हम बेहतर अपने खेत से उत्पादन ले सकें। तो इन्हीं सभी कंप्लीट जानकारियों के साथ मैं सतीश कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत किसान, हमारे किसान चैनल पर। तो जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों जो हमारे खेत खाली हुए हैं, आलू के, सरसों के और गेहूं के खेत हमारे खाली हो रहे हैं। तो ऐसे के अंदर हमें जो खेत की हम तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर पहली जो जुताई हम दोस्तों अपने खेत के अंदर करने जा रहे हैं वो आप गहरी जुताई कीजिए। और जो भी इनके गेहूं के, सरसों के इनके जो अवशेष है या तो उनको दोस्तों इकट्ठे करके आप आग लगा दीजिए उसके अंदर, नहीं तो इनको बढ़िया से इनका चूरा करने के लिए आप अपने खेत के अंदर गहरी जुताई करने के बाद में एक बार रोटेवेटर से दोस्तों उसके अंदर जरूर चलाइए, जिससे कि वो जो हमारे अवशेष हैं वो सारे उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाए और वो हमारी पूरी ज़मीन के अंदर मिलकर और खाद का रूप ले ले। उसके बाद में आप अपने खेत के अंदर दोस्तों देसी खाद पर एकड़ के हिसाब से 2 से 3 ट्रॉली पर एकड़ के हिसाब से खेत के अंदर देसी खाद जरूर डालिए। अगर बेसल डोज के अंदर रासायनिक खाद की आवश्यकता है तो दोस्तों आप रासायनिक खाद अपने खेत के अंदर जरूर डालिए, जिससे कि कुछ फसलें हम ऐसी फसलें हैं जो हमारी 7 से 8 महीना चलने वाली है, कुछ फसलें ऐसी है जो 3 महीना चलने वाली है और कुछ फसलें ऐसी है जो हमें मात्र 30 से 35 दिन के अंदर दोस्तों हमारी डेली की इनकम जेब के अंदर आने वाली है। तो इस प्रकार की अपन आज फसलों की बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी फेवरेट सब्जी जो फेवरेट फसल है वो आपको बताता हूं। दोस्तों इस समय आप जल्दी से अपने खेत के अंदर धनिये की बुआई कर दीजिए। दोस्तों आपको पता है जो हम धनिया अब इस समय बुआई करेंगे और वो धनिया हमारा तैयार होगा, मार्केट के अंदर जाएगा, उसके रेट हमें सबसे उच्चतम रेट साल के मिलने वाले हैं। तो आप जल्दी से अभी थोड़ा ठंडा मौसम है, आप जल्दी से बुआई कर दीजिए। उसके बाद में यदि आप ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो मैंने सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे हैं, कौन सी वो विधि है, किस प्रकार से हम अपने खेत के अंदर बुआई करें। तो दोस्तों वो वीडियो आप देख लीजिए। तो आप धनिये की बुआई से बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको 2 नंबर पर रिकमेंड करता हूं दोस्तों, जल्दी से आप टमाटर अपने खेत के अंदर इस समय पर बुआई कर दीजिए। क्योंकि टमाटर को आपने देखिए, हम दोस्तों कोई भी सब्जी हम अपने खेत के अंदर लगाते हैं, यदि हम कंसिस्टेंसी उसके अंदर रखते हैं, लगातार कोई भी सब्जी हम अपने खेत के अंदर बुआई करते हैं तो कभी न कभी दोस्तों वो सब्जी हमें रेट अवश्य दे के जाती है। आपने देखा है एक प्याज ऐसी है जो 2 से 3 साल के अंदर हर साल रेट आते हैं। टमाटर के आपने पिछले साल देखे होंगे 200 रुपये किलो तक टमाटर बिक गए थे, किसानों के रातों रात करोड़पति बन गए थे। तो दोस्तों कोई भी फसल है हम छोटे छोटे हिस्से के अंदर अपने खेत के अंदर जरूर लगाएं। तो आप टमाटर भी इस समय लगा दीजिए। हर घर के अंदर दोस्तों 12 महीना टमाटर की ज़रूरत होती है, कभी अप कभी डाउन रेट इसके दोस्तों चलते रहते हैं। तो आप टमाटर भी इस समय लगाकर अपने खेत से बहुत शानदार दोस्तों मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको मैं रिकमेंड करता हूं आप बैंगन, इस समय आप अपने खेत के अंदर बैंगन की बुआई कर दीजिए। दोस्तों इसके अंदर एक तना छेदन और फल छेदन की एक समस्या जरूर आती है। यदि उसका आपने कंट्रोल कर लिया, एक पौधा जो है वो 20 केजी तक भी बैंगन की फसल हमें दे सकता है। तो आप बैंगन इस समय लगाकर अपने खेत के अंदर और साल से 1.5 साल तक लगातार उससे इनकम लेने वाले हैं। तो इस समय आप अपने खेत के अंदर लौकी की बुआई भी कर दीजिए। लौकी जो हम लगा रहे हैं वो आप धरती के अंदर ही फैला दीजिए, या तो धोरों में लगा दीजिए या बेड पर लगा दीजिए या मल्चिंग ड्रिप सिस्टम से लगा दीजिए, जैसे भी आपको सूटेबल हो। एक बेड से दूसरे बेड की या एक धोरे से दूसरे धोरे की दूरी 8 से 10 फीट के बीच में गैप के अंदर रख दीजिए और धरती के अंदर ही दोस्तों फैला दीजिए। और इसके अंदर गर्मियाँ जब ज़्यादा भीषण गर्मी हो तो इसके अंदर दोस्तों आप फुहारा सिस्टम चला दीजिए।
जिससे कि हमारी जो बेलें हैं उनके अंदर गर्मी का ज़्यादा प्रकोप ना हो और हमारी फसल लगातार चलती रहे। और उसके बाद में दोस्तों मैं अगली फसल आपको रिकमेंड करता हूँ, आप भिंडी अपने खेत के अंदर ज़रूर लगाइए। जो इस समय की हम भिंडी लगाते हैं और जब वो तैयार होती है दोस्तों बहुत शानदार तैयार होती है और कम खर्च के अंदर बहुत ही अच्छी दोस्तों हमारे खेत के अंदर पैदा होती है। और इसके रेट कभी अप कभी डाउन ज़रूर होते रहते हैं, लेकिन कहीं भी दोस्तों आप हर घर के अंदर भिंडी की डिमांड होती है। 365 दिन मंडी के अंदर आप देखते होंगे भिंडी की ज़बरदस्त डिमांड होती है। तो आप भिंडी की फसल भी इस समय लगाकर, जो इस समय आप भिंडी की फसल लगा रहे हैं वो थोड़ी सी गहरी आप उसकी बुआई कर दीजिए। तो आप इस समय भिंडी की फसल लगाकर भी लंबी फसल आप दोस्तों ले सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको रिकमेंड करता हूं अगली फसल दोस्तों, आप मिर्च इस समय अपने खेत के अंदर बुआई कर दीजिए, और वो भी बेड पर या धोरों के अंदर या मल्चिंग ड्रिप सिस्टम से दोस्तों आप अपने खेत के अंदर बुआई कीजिए। एक बेड से दूसरे बेड की दूरी आप 2.5 फीट रख दीजिए। और मिर्च एक ऐसी फसल है जिसकी हर घर के अंदर 365 दिन डिमांड होती है, कहीं भी पैदा करके किसी भी मंडी के अंदर दोस्तों आप बिक्री कर सकते हैं। तो मिर्च से भी आप अप्रैल माह के अंदर लगाकर बहुत शानदार मुनाफा कमाने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों आप इस समय पर अदरक की बुआई भी अपने खेत के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों अदरक की बुआई करके हम अपने खेत से बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूं आप हरी प्याज इस समय लगा दीजिए। खर्च नाम मात्र, मिनिमम 20 रुपए केजी थोक के रेट से दोस्तों जाती ही जाती है। तो आप हरी प्याज अपने खेत के अंदर बुआई करके कांधा लगा दीजिए और हरी प्याज उपाड़ कर और दोस्तों उसको साफ करके चुट्टी बना बना के मार्केट के अंदर ले जाइए। बहुत शानदार दोस्तों आपको रेट देने वाली है। दोस्तों अगली फसल मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ग्वार की फली अपने खेत के अंदर बुआई कर दीजिए। खर्च नाम मात्र और कमाई बहुत ही शानदार। और दोस्तों एक बार लगा दी तो कम से कम 6 से 7 महीना लगातार हमको इनकम देती रहती है। सिर्फ पानी लगाओ और इसके अंदर खरपतवार निकालते रहो और थोड़ा सा यूरिया डाल के पानी देते रहो। दोस्तों लगातार हमें ग्वार की फली जो है इनकम देती रहती है। तो नीलम 51 वैरायटी बहुत शानदार वैरायटी, आप अपने उस खेत के अंदर बुआई करके और बहुत शानदार इनकम कमा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप गोभी, थोड़ा चैलेंज जरूर है लेकिन गोभी इस समय आप लगाएंगे जब वो हमारी तैयार होकर मार्केट के अंदर जाएगी, चाहे पत्ता गोभी हो चाहे फूल गोभी हो, इससे भी आप बहुत शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप गोभी भी अपने खेत के अंदर लगा दीजिए इस समय में। अगली फसल मैं आपको रिकमेंड करता हूं जो टिंडसी होती है, टिंडे होते हैं जो इस समय, वो आप अपने खेत के अंदर बुआई कर दीजिए। खेत थोड़ा मजबूत ले लीजिए और उसके अंदर देसी खाद आप ज़रूर डाल दीजिए। बुआई करने के बाद में दोस्तों बहुत ही शानदार आप काफ़ी दिनों तक बहुत अच्छी इनकम लेने वाले हैं। और जब ये तैयार होकर मार्केट के अंदर दोस्तों जाता है तो बहुत ही महंगे बिकते हैं शुरुआत के अंदर और बहुत अच्छी हमें इनकम दिलाने वाले होते हैं। तो आप टिंडे लगाकर, टिंडसी लगाकर भी अपने खेत से अप्रैल माह के अंदर बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों इस समय आप करेला की फसल भी लगा दीजिए और करेले को अपने ज़मीन के अंदर ही फैला दीजिए। करेले की फसल से हम बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आप करेले की फसल भी लगा दीजिए और करेले के साथ में आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। एक धोरे से दूसरे धोरे की दूरी या एक बेड से दूसरे बेड की दूरी जो है आप 2.5 से 3 फीट रखिए करेले के लिए, और बीच में जो जगह है उसके अंदर आप धनिए की बुआई कर सकते हैं, पालक की बुआई कर सकते हैं। तो आप करेले से भी इस समय बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। अगली फसल मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप अपने खेत के अंदर खीरों की बुआई कर दीजिए। आप जो खीरे बुआई हुए थे पहले सर्दियों के अंदर, वो अब ख़त्म होने के कगार पर है। और दोस्तों सलाद के रूप में 12 महीना इसकी 365 दिन डिमांड होती है। तो आप खीरा भी इस समय लगा, खीरे से भी बहुत शानदार इनकम कमाने वाले हैं। तो आप खीरा जरूर लगाइए। उसके बाद में दोस्तों आप पालक की मैं हर बार बताता हूँ, पालक और धनिया एक ऐसी फसल है। धनिया आपने अगर खेत के अंदर अपने बुआई किया है, तैयार हो गया है, तो उसको जल्दी से दोस्तों निकाल के मार्केट के अंदर बेच दीजिए। अगर वो कुछ दिन खड़ा रह गया तो वो बढ़ जाएगा और उसके अंदर फूल आ जाएंगे दोस्तों, ख़राब हो जाएगा। तो आप धनिए को तैयार हो गया है तो जल्दी से काट के और उसको मार्केट के अंदर पहुंचा दीजिए। इसी प्रकार दोस्तों हमें पालक की भी बुआई आप 5-5, 4-4, 5-5 क्यारी गैप से, 5-5, 10-10 दिन के गैप से दोस्तों पालक की बुआई कर सकते हैं। और पालक गर्मियों के अंदर, पालक एक ऐसी फसल है जो गर्मियों के अंदर दोस्तों इसकी आवक कम हो जाती है। जो पत्ता वर्गीय फसलें होती है उनकी आवक गर्मियों में कम हो जाती है और डिमांड दोस्तों ज़्यादा हो जाती है। आपने लास्ट ईयर देखा होगा 50 रुपये किलो तक के पालक के रेट थोक के अंदर बिक गए थे हमारे यहाँ पर। तो दोस्तों आप पालक की फसल भी लगाकर, और इसके अंदर खर्च कुछ भी नहीं आता है, नॉर्मल खर्च आता है। कम से कम 4 से 5 बार गर्मियों के अंदर दोस्तों कटाई हो जाती है।
तो कम खर्च के अंदर अधिक मुनाफा हम पालक की फसल से कमा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप पुदीना इस समय बुआई कर दीजिए और चौलाई की भी बुआई अपने खेत के अंदर कर सकते हैं। ये भी गर्मियों के हैं। अगर आपके पास में कोई सिटी है, अगर आप सिटी के पास में रहते हैं तो दोस्तों चौलाई की फसल से भी बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों रिकमेंड करता हूँ आप मूली की फसल भी अपने खेत के अंदर लगा दीजिए। मूली का आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े प्लॉट के अंदर, छोटे छोटे प्लॉट के अंदर मूली की बुआई करें, क्योंकि ज़्यादा यदि हम बुआई कर देते हैं तो वो जब मूली एक बार तैयार हो जाती है तो दोस्तों उसको जल्दी से हमें बेचना होता है, नहीं तो वो मूली जो है हमारी ख़राब हो जाती है। तो आप मूली को बेड के ऊपर बुआई कीजिए, बढ़िया बेड बनाइए, बेड के ऊपर सिंजेंटा की आईवेरा वाइट जो वैरायटी है वो आप वैरायटी लीजिए और बढ़िया बेड बनाकर बेड के ऊपर आप बुआई कर दीजिए और स्प्रिंकलर सिस्टम से दोस्तों उसके अंदर पानी चला दीजिए। गर्मियों के अंदर गर्मियों का कम प्रकोप होगा, लू का प्रकोप नहीं होगा। उसके बाद में दोस्तों आप खेत के मेड़ के चारों साइड में आप तोरी की बुआई कर सकते हैं। तोरी की बुआई कर सकते हैं और तोरी की बुआई से हमारी जो खेत के अंदर जो पश्चिमी साइड से लू चलने वाली होती है वो हमारे खेत के पूरे खेत की रक्षा भी कर देगी और आपको तोरी की जो है फसल भी मिल जाएगी। तो गर्मियों के अंदर जो तोरी हम बुआई करते हैं वो तोरी हमें शानदार रेट देती है और पैदा भी बहुत शानदार होती है गर्मियों के अंदर तोरी की। तो आप तोरी की बुआई करके अपनी फसल को लू से बचा सकते हैं और अपने दोस्तों बढ़िया आप अपने खेत से उत्पादन ले सकते हैं। और अगर गर्मियों के अंदर दोस्तों आपके ज़्यादा गर्मियों का प्रकोप हो रहा है तो आप उसके अंदर गर्मियों के अंदर स्प्रिंकलर सिस्टम से, जो फुहारा सिस्टम होता है, फुहारे सिस्टम से खेत के अंदर पानी लगा दीजिए। चाहे भलाई से पर डे आप थोड़ी थोड़ी देरी चलाएं, लेकिन अगर फुहारे से कोई भी फसल लेंगे तो बहुत शानदार होगी गर्मियों के अंदर। तो दोस्तों ये वीडियो मैं आज आपको लेकर आया था। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।